वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आजीज गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, यंत्रों के बारे में और उनकी उपयोगिता के बारे में कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स किस में उपयोगी होता है, क्या ज्ञात करने में सहायक होता है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का लिंक अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिले। आज इसका हम पार्ट फर्स्ट देखने वाले हैं। चलो देखते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट अल्टीमीटर। ये भौतिकी के कुछ इंस्ट्रूमेंट है। अल्टीमीटर, जो अल्टीमीटर होता है, ये अल्टीमीटर की उपयोगिता क्या है कि ये किस में सहायक होता है। तो जो अल्टीमीटर होता है, ये अल्टीमीटर विमानों की जो ऊंचाई ज्ञात करने में, विमानों की कि कितनी ऊंचाई पर कौन सा विमान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, इसको ज्ञात करने में सहायक होता है। तो जो अल्टीमीटर होता है, इससे विमानों की ऊंचाई नापी जाती है। जो अल्टीमीटर होता है, इस अल्टीमीटर से विमानों की ऊंचाई नापी जाती है। ठीक है। सेकंड है एमीटर। एमीटर किसमें सहायक होता है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो जो एमीटर होता है, ये एमीटर विद्युत धारा की जो तीव्रता होती है, विद्युत धारा की तीव्रता होती है, उसको नापी जाती है। इससे एमीटर से विद्युत धारा की तीव्रता नापी जाती है। तो एमीटर किसमें सहायक होता है, विद्युत धारा की तीव्रता, इससे विद्युत धारा की तीव्रता नापी जाती है। ठीक है। तो एमीटर है, ये इससे विद्युत धारा की तीव्रता नापी जाती है। नेक्स्ट है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर किसमें सहायक होता है। तो जो एनीमोमीटर होता है, इससे वायु की शक्ति और गति, जो वायु होती है, एयर होती है, उसकी शक्ति और गति को किससे मापा जाता है, एनीमोमीटर से मापा जाता है। तो वायु की गति और शक्ति, वायु की गति और शक्ति को मापा जाता है या नापा जाता है। कि वायु की गति कितनी है और उसकी शक्ति कितनी है, इसको किससे मापा जाएगा, एनीमोमीटर से नापा जाएगा। नेक्स्ट है ऑडियोमीटर। अब ये ऑडियोमीटर क्या होता है, ऑडियोमीटर की क्या उपयोगिता है। तो जो ऑडियोमीटर होता है, इससे ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला जो यंत्र होता है, वो कौन सा हो जाएगा, ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, ऑडियोमीटर। यानी कि ऑडियोमीटर की उपयोगिता क्या है, ध्वनि की तीव्रता मापती है इससे। नेक्स्ट है एरोमीटर। अब ये एरोमीटर की उपयोगिता क्या है। तो जो एरोमीटर होता है, इससे वायु और गैसों के भार तथा उनके घनत्व को मापा जाता है। तो जो एरोमीटर होता है, इस एरोमीटर की उपयोगिता क्या है, इससे वायु और गैसों के भार और घनत्व को
मापा जाता है। तो एरोमीटर की उपयोगिता समझ में आ गई। एरोमीटर है की होती है वायु और गैसों के भार और घनत्व को इससे मापा जाता है। नेक्स्ट है एक्टिनोमीटर। अब एक्टिनोमीटर क्या होता है? एक्टिनोमीटर होता है इससे सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है। एक्टिनोमीटर से सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है। एक्टिनोमीटर सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र, यानी कि सूर्य की किरणों की जो तीव्रता है वो किस यंत्र से मापी जाएगी? एक्टिनोमीटर से मापी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है ऑडियोफोन। अब ऑडियो किसमें सहायक होता है? तो जो ऑडियोफोन होता है, इस ऑडियोफोन को लोग सुनने में सहायता के लिए कानों में लगाते हैं इसे। तो जो ऑडियोफोन होता है, इस ऑडियोफोन को इसे लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाते हैं। ठीक है। तो ऑडियोफोन का हो गया, इसे लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाते हैं, स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए। जिसको कम सुनाई देता हो वो इसका उपयोग करता है। नेक्स्ट हो जाएगा गायरोस्कोप। अब ये गायरोस्कोप क्या होता है, इसकी उपयोगिता क्या है? तो जो गायरोस्कोप होता है, घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने का जो यंत्र है वो होता है गायरोस्कोप। तो घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र। तो जो घूमने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनकी गति को किससे मापा जाता है? गायरोस्कोप से मापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। अब ये हाइग्रोमीटर क्या होता है? इससे जो हाइग्रोमीटर है, इसे हाइग्रोमीटर से वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है उससे व्याप्त आर्द्रता को नापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर वायुमंडल में इससे वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापा जाता है। ठीक है। तो जो हाइग्रोमीटर होता है, इसका उपयोग क्या है कि ये जो वायुमंडल में व्याप्त जो आर्द्रता होती है, इस आर्द्रता को मापने में सहायक होता है। नेक्स्ट है आज का अंतिम इंस्ट्रूमेंट रहेगा ही कंप्यूटेटर। अब ये कंप्यूटेटर क्या होता है? कंप्यूटर का नाम तो सबने सुना होगा, लेकिन यह है कंप्यूटेटर। कंप्यूटेटर क्या है? किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की बदलनी हो, किसी भी परिपथ में यदि विद्युत की धारा बदलनी हो तो उसके लिए कंप्यूटेटर सहायक होता है। तो इससे किसी परिपथ में विद्युत धारा बदली जाती है। किसमें सहायक है ये? इससे किसी परिपथ में विद्युत धारा
बदली जाती हैं। ये होता है कंप्यूटेटर। आज के लिए इतना ही। अभी बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।